हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। आप सभी से मेरी एक प्रार्थना है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। अगर आप लोगों को कथा समझ में आ रही है, स्टोरी समझ में आ रही है, आप लोगों को मेरी स्टोरी सुनना अगर अच्छा लग रहा है, तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप नीचे लिखा हुआ है रेड कलर में, लाल रंग में, सब्सक्राइब, चैनल को सभी सब्सक्राइब जरूर करें। श्री राधे राधे। आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। आज की कथा में माता पिता को लेकर आई हूँ, एक रियल स्टोरी, एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। दरअसल कुछ टाइम पहले कोर्ट में एक बड़ा अद्भुत केस आया, बहुत ही अलग केस आया है, और ऐसा केस आया कि पूरी कोर्ट को उसने हिला के रख दिया, जजों के, मजिस्ट्रेट के माइंड को हिला के रख दिया। ऐसा गजब का केस आया है, क्योंकि जितने भी कोर्टों में केस आते हैं वो प्रॉपर्टी को लेके आते हैं, धन दौलत को लेके आते हैं, क्राइम को लेकर आते हैं, लेकिन पहली बार एक ऐसा केस आया जो कि मां को लेकर आया। एक मां के दो बेटे, एक की एज 75 ईयर्स और दूसरे की एज 65 ईयर्स, और मां लगभग 90 से ऊपर। लेकिन मां की सेवा जो कर रहा है वो बड़ा बेटा कर रहा है, जिसकी एज है 75 ईयर, और बहुत अच्छे से अपनी मां की सेवा कर रहा है, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है, अपनी मां को ईश्वर के सम्मान, ईश्वर मानकर ही अपनी मां की पूजा कर रहा है। तभी 65 ईयर्स का लड़का, 65 ईयर्स का व्यक्ति आया और उसने कहा कि भाई मेरी मां को मुझे दे दो, मैं अपनी मां की सेवा करना चाहता हूं। लेकिन 75 ईयर का व्यक्ति बोला नहीं, मैं अपनी मां को नहीं दूंगा भाई, मैं अच्छे से अपनी मां की सेवा कर रहा हूं। दोनों भाइयों की बहस होगी, दोनों भाइयों का थोड़ा मन मुटाव हुआ और केस कोर्ट में चला गया। जैसे ही के कोर्ट में केस गया तो केस को पढ़कर मजिस्ट्रेट की आंखों में आंसू आ गए। मजिस्ट्रेट ने देखा, रे ये कैसा केस है। दरअसल केस बहुत ही अलग था और बहुत ही आनंदमयी केस था। 65 ईयर का व्यक्ति कहता है मजिस्ट्रेट से कि सर, मेरे भाई ने मेरी मां की सेवा 25 साल की है और अब कहीं जाकर मुझे रिटायरमेंट मिली है, मैं जॉब से मुक्त हुआ हूं, तो मैं चाहता हूं कि अब मैं अपनी मां की सेवा अच्छे से कर पाऊं। मैं अपनी मां की सेवा करना चाहता हूं, और मेरा बड़ा भाई 25 साल से मेरी मां की सेवा कर रहा है और अच्छे से कर रहा है, मैं जानता हूं, लेकिन मेरा भी कोई फर्ज है, मेरा भी कोई धर्म है कि मैं भी अपनी मां की सेवा करूं। 75 ईयर का व्यक्ति बोला कि छोटे भाई, मैं अपनी मां को नहीं दे सकता, क्योंकि मैं मां को तब दूंगा अगर मां मेरे पास दुखी हो, मां अगर मेरे पास परेशान हो, तब जाके मैं कहीं अपनी मां को तुझे दूं। छोटा भाई भी बहस पे खड़ा हुआ है, नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे मां दे दीजिए, मैं उसकी सेवा कर पाऊं। हाथ जोड़ के मांग रहा है। अब केस उलझता जा रहा है, मजिस्ट्रेट की समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या फैसला सुनाऊं, किसकी तरफ बोलूं। तभी कोर्ट में मां को बुलाया गया और मां से पूछा गया कि आप कौन से बेटे के साथ रहना चाहती हो। तो मां ने कहा, जज साहब, मेरे दोनों बेटे ही लायक है, दोनों बेटे ही मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती हूं। तो ये केस आपके पास आया है, आप न्यायाधीश हो, आप मजिस्ट्रेट हो, आप जज हो, आपका काम है फैसला सुनाना, मैं आपके फैसले को मानूंगी। अब मजिस्ट्रेट ने सब कुछ देखा और मजिस्ट्रेट ने जो 65 ईयर का व्यक्ति था उसके हक में फैसला सुना दिया कि भाई 25 साल तक बड़े भाई ने सेवा की, अब छोटा भाई सेवा करे। और 65 ईयर का व्यक्ति जो था उसके हक में केस सुना दिया। मां को 65 ईयर के व्यक्ति को दे दिया गया। जैसे ही 65 ईयर के व्यक्ति केस को जीता और मां को लेकर चलने लगा तो बड़ा भाई जोर जोर से रोने लगा। जैसे ही बड़ा भाई जोर जोर से रोने लगा तो छोटे भाई ने आके अपने बड़े भाई की कोली भर ली। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू है, सिर्फ मां की सेवा को लेकर, सिर्फ मां के प्रेम को लेकर।
आज के युग में जहां आजकल बच्चे माता पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ रहे हैं, माता पिता को घर से बाहर निकाल रहे हैं, माता पिता को खाना नहीं देते, माता पिता को दवाई नहीं दिलवा सकते, आज के युग में भी कहीं ऐसे राम और लक्ष्मण जैसे बच्चे हैं जो कि माता पिता की सेवा के लिए तड़पते हैं। आज के युग में भी कहीं धर्म तो है। सबसे मैं आप लोगों से बताता हूं, अगर सबसे बड़ी सेवा किसी की है, सबसे बड़ी पूजा किसी की है और सबसे पहली पूजा किसी की है तो वो माता की पूजा है। अगर सबसे पहले किसी की पूजा करनी चाहिए ना तो वो मां की पूजा करनी चाहिए, ना कि गणेश भगवान की। गणेश भगवान की पूजा तो मां की पूजा के बाद आती, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं, अगर हम अपने वेदों का, अपने पुराणों का प्रथम पन्ना खोलते हैं ना तो उनमें पहले पन्ने पे ही लिखा है मातृ देवो भव, अर्थात उस माता की पूजा कीजिए जिस माता ने हमें जन्म दिया है, उस माता की पूजा कीजिए जिसने हमारा पालन पोषण किया है। वो मां अपने बच्चे को जन्म देते हुए अपना जीवन को गिरवी रख देती है। वो माँ दोबारा जन्म लेती है। इतनी पीड़ा के बाद, इतने दर्द के बाद एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और इतना प्यार करती है ना माँ अपने बच्चे को कि उसका कोई हिसाब नहीं। इसीलिए प्रथम पूजा माता की कीजिए और माता की सेवा कीजिए। यही सबसे बड़ा धर्म है और यही सबसे बड़ी पूजा है। श्री राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। और आप सभी से फिर से मेरी प्रार्थना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी है। श्री राधे राधे।